बाबर आजम टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 में कप्तान सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, मगर अहम संग मील अबूर करते हुए मोहम्मद हफीज़ को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने 64 इनिंग्स में 2515 रन बना लिए हैं। मोहम्मद हफीज़ ने 108 इनिंग्स में 2514 रन स्कोर किए। टी20 सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, गो के पाकिस्तानी टीम ने सीरीज़ तो अपने नाम कर ली, लेकिन पिचेस की क्वालिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? आप नहीं समझते कि थोड़ा हाई स्कोरिंग मैचेस होने चाहिए थे? बहुत शुक्रिया रजी भाई, जो बोर्ड लिस्ट देख रहे हैं सबको बहुत बहुत सलाम। पिच तो गैर म्यारी हमेशा ये बनाते हैं, आपको तो याद होगा। और जिस तरह की 2020 लोग देखना चाहते थे उस तरह की क्रिकेट नहीं हुई। शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में बेहतरीन विकेट बनना चाहिए थी और उनकी पिच उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए थी। यकीनी तौर पर रजी साहब इस पर नज़रसानी करना चाहिए। आपको तो याद होगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को 70 रन पे इन्होंने आउट किया, फिर भी आईसीसी को इस पर नोटिस लेना चाहिए। इस तरह की गैर म्यारी विकेट से खिलाड़ियों की कारकर्दगी और खिलाड़ियों कैरियर से खेला जाता है। गैर म्यारी विकेटें कब तक बनेंगी? इस तरह के बैट परफॉर्मेंस और बैट सिलेक्शन भी होते रहेगा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रजी भाई। हमने और आपने पहले ही कह दिया था पाकिस्तान 2 मैचों में टीम चेंज नहीं करेगा और यकीनी तौर पर पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 2020 की सीरीज जीत जाएगी। आखिरी 2020 में पाकिस्तान को चेंज करना चाहिए और बाबर आजम यकीनी तौर पर जिस तरह कप्तानी कर रहे हैं टीम को जेल किया, मगर शहदाब को एज ए कप्तान भी आपको देखना चाहिए। बाबर को रेस्ट करना चाहिए, कुछ चेंजिंग ज़रूरी है। और आप एज ए क्रिकेटर रजी साहब आप खुद बताएं, फ़कर की हमने बात की, सबकी अपने बात की। शाहनवाज धानी जो है यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान 2020 के बेहतरीन क्वालिटी क्रिकेटर है। आपने वसीम को भी देख लिया। शाहनवाज धानी का कसूर ये सिंध का ताल्लुक है, सिंध का बेटा है। तो क्या क्रिकेट में हो रहा है, किस तरह लाइकिंग डिसलाइकिंग चीज़ें कब ख़त्म होगी ये तो बताना ज़रूरी है। बहुत ही हल्की टीम के खिलाफ आपने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। 2 टेस्ट मैच आपने खेलने, यकीनी तौर पर उसमें भी आप जीत जाएंगे, 2-0 से जीतेंगे। मगर बात क्या होती, कब प्लेयरों को चेंज करें, कब प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देंगे। आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना, उसके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तमाम सीरो बैक टू बैक अब में क्रिकेट खेलनी है। अपने सीनियर खिलाड़ी को साजिद, आपने बॉलर्स का नाम लिया, शाहनवाज धानी का नाम लिया। आप नहीं समझते कि वर्ल्ड कप के बाद हसन अली को भी जो है वो आराम का मौका देना चाहिए था? इसके अलावा शाहीन शाह आफरीदी को भी थोड़ा रेस्ट कराना चाहिए था और नए बॉलर्स को शामिल करना चाहिए था इस सीरीज के अंदर। बिल्कुल, आप देखें रजी भाई, एज ए क्रिकेटर ये बात कर रहा हूँ, एज ए कोच ये बात कर रहा हूँ। जब तक अब शाहनवाज धानी को नहीं खिलाएंगे, अपने वसीम को खिलाया, नवाज को खिलाया, नवाज ने कारकर्दगी दिखाई, इन शाहीन शाह आफरीदी को और हसन को तो दोस्ती निभाई, डंके की चोट पर लगाई। अगर हसन की कारकर्दगी बेहतर है, हसन कौन कह रहा है क्वालिटी प्लेयर नहीं है, क्वालिटी बॉलर नहीं है, मगर आपको रेस्ट देना चाहिए। दूसरे खिलाड़ियों को कब मौका देंगे? प्लेयर तो बनाए जाते हैं, प्लेयर बिगाड़े जाते हैं। इन्होंने प्लेयर बनाने की कोशिश ही नहीं करी। जो बेंच पे बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए, नवाज ने अगर वो छक्का नहीं मारे या शताब उस तरह की बॉलिंग ना करे या बैटिंग नहीं करे तो आने वाले प्लेयर को कब मौका देंगे? शाहनवाज धानी की बात करो, उस्मान कादिर की बात करो, बहुत टैलेंटेड प्लेयर आपके पास मौजूद है। इन चीज़ों को साजिद, इस हवाले से अगर देखा जाए तो मोहम्मद हफीज़ का फैसला खासा अच्छा रहा। उन्होंने खुद ही कह दिया कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए सीरीज में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह शोएब मलिक को भी डिसीजन लेना चाहिए था। शोएब मलिक जिस तरह रनआउट, पूरी दुनिया उस रनआउट के चर्चे चल रहे हैं, तमाम लोग उस रनआउट पे मजाक उड़ा रहे हैं। सीनियर प्रो मेरे शाकिर से जरूर कहूंगा शोएब मलिक भी अगर रेस्ट कर लेते। आसिफ अली ने क्या करा? आसिफ अली का कसूर क्या है? वर्ल्ड कप में अपनी शानदार कारकर्दगी दिखा दी, उसको तो आपको खिलाना चाहिए था, उसको आप रेस्ट करा देते। बात सिंपल सी, जब तक सीनियर खिलाड़ी इन सीरीज से बाहर नहीं होंगे, नौजवान खिलाड़ी को कब मौका मिलेंगे? सकनेर मुश्ताक को स्टेप लेना चाहिए, खिलाड़ी प्लेयर बनाना चाहिए। यहाँ पर आपने धानी की बात करूँ, वसीम की बात करूँ, नवाज की बात करूँ, तो इनको आप मौका दें और शोएब मलिक की जगह आप यकीनी तौर पर आगे जो आपकी जो सीरीज आएंगी उसमें आपको शोएब मलिक को खिला सकते हैं। बांग्लादेश की टीम तो सी कैटेगरी की सी में, उसका और आपका कोई नेमल बदल ही नहीं है। बांग्लादेश से आपको क्या मुकाबला? आप मुझे बताइए इस क्रिकेट से क्या फायदा हो रहा है? उल्टा लोग मजाक उड़ा रहे शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में। जो बांग्लादेश की टीम है उनके आपस में इख्तिलाफात हैं, उससे आप जीत के क्या कारनामा करना चाहते हैं? अच्छी टीम फंसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप देखें आपकी सारी चीजें शो हो गई, आपके कप्तान शो हो गए, आपके बॉलर शो हो गए। तो आपको आने वाले वक्तों में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करना पड़ेगी। जब तक हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इनको बताएंगे नहीं, तो इसी तरह चलते रहेंगे, दोस्तियां निभाते रहेंगे। आज सारे लोग धानी की बात जिक्र कर रहे हैं। धानी का कसूर क्या है? सिंध का 2020 का बेस्ट बॉलर है, पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे ज्यादा बॉलर, उससे आउट किए 20। मुझे ये नहीं समझ में आता, उसको घुमाए जा रहे हैं, टूर ले जा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उसको खिला क्यों नहीं रहे? तो उसको भी, वो भी किसी गरीब का बच्चा है, उसको खिलाएं, मौका दें। आप कब मौका देंगे? ठीक है, नए खिलाड़ियों को मौका देने की जरूरत है। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।